Good afternoon students, class 5, subject science. Dear learner, we are learning chapter number 2, reproduction in plant. पौधों में प्रजनन। तो प्रजनन हमने ये सीखा कि पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक प्लांट से नए प्लांट का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो हमने देखा रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड से कैसे नया प्लांट बाहर आता है, फिर जर्मिनेशन में कौन कौन से स्टेप पर कैसे कैसे सीड जर्मिनेट होता है। फिर हमने देखा कि डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट, कैसे सीड अलग अलग जगहों पर पेरेंट प्लांट से चले जाते हैं। फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। फिर हमने ये देखा कि सीड के अलावा भी रूट, स्टेम और लीफ से कैसे नए पौधे का जन्म होता है। फिर हमने देखा एग्रीकल्चर क्या है। फिर हमने देखा क्रॉप क्या है। फिर हमने ये जाना कि फार्म किसे कहते हैं, फार्म क्या है। फिर हमने जाना फार्मर किसे कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि क्रॉप को अच्छी फसल पैदा करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। आज हम लोग पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, तो उगना किसे कहते हैं, जर्मिनेशन उगना किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू सीडलिंग। तो जर्मिनेशन इज़ ए प्रोसेस मीन्स तरीका। जर्मिनेशन एक तरीका है जिसके द्वारा डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, तो सीड से सीडलिंग का डेवलपमेंट होने का तरीका ही जर्मिनेशन कहलाता है। इसका अर्थ कि बीज से अंकुर बनने का जो तरीका है वह तरीका ही जर्मिनेशन कहलाता है, उगना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिगर की सहायता से आपको सीड का स्ट्रक्चर समझाना है। तो आपने देखा जैसे चने का सीड लेकर के आपने देखा कि उसके ऊपर, चने के सीड के ऊपर जो है वो क्या है, सीड कोट है। जो ऊपर आप टच करते हैं वो भाग क्या है, सीड कोट होता है। फिर उसके स्किन को आप हटा दीजिए, सीड कोट को हटा दीजिए, तो उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, कोटिलेडॉन बीजपत्र मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन भी करना है, डायग्राम की सहायता से स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो ये सीड कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट, कोटिलेडॉन एंड सीड लीव्स एंड ए बेबी प्लांट। तो एक सीड के अंदर क्या क्या रहता है, सीड कोट रहता है, कोटिलेडॉन रहता है, सीड लीव्स रहती हैं। ये कोटिलेडॉन को ही सीड लीव्स कहते हैं। जैसे लीव्स आप जनरली पेड़ पौधों की पत्तियां देखते हैं, ये पत्तियां और सीड लीव्स की पत्तियों में अंतर होगा। जैसे कभी कभी आपने आम के पौधे को उगता हुआ देखा होगा, तो आम के पौधे को जब आपने उगता हुआ देखा होगा तो उसमें जो उसके कोटिलेडॉन हैं, जैसे वो बीजपत्र जो होते हैं वो ज़मीन के बाहर आ जाते हैं। तो वो जो बाहरी वो सीड कोटिलेडॉन होता है, बीजपत्र होता है, वो बाहर से दिखाई देता है। या कभी आपने जो आम के सीड का वो बनाया होगा, सीटी बनाई होगी, तब भी आपने देखा होगा कि उसके 2 बीज पत्र रहते हैं, वही कोटिलेडॉन हैं। और जो बेबी प्लांट होता है सबसे पहले इसी से अपना वो लेता है, इसका दूसरा नाम सीड लीव्स भी है। जैसे चने का अगर सीड है, उसके सीड कोट को आप हटा दीजिए तो उसके अंदर जो वो 2 दालें होती हैं वही क्या है, कोटिलेडॉन है, या इनको सीड लीव्स कहते हैं। और प्रारंभिक समय में जो सीडलिंग है इसी से भोजन लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक्सप्लेन जर्मिनेशन ऑफ ए सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बीज का जो जर्मिनेशन है वो डायग्राम की सहायता से समझाना है। तो इसका फिगर बनाएंगे। तो ए सीड हैज़ गो थ्रो ये नंबर ऑफ स्टेजेस। तो एक सीड को जर्मिनेट होने में कई स्टेज से वो गुजरता है। ये सीड इज़ सोन इन द सॉयल
तो जब आप एक बीज को ज़मीन में बो देते हैं, इट इज़ वाटर डेली सो दैट इट रिमेन मॉइस्ट एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन ईजिली। जब आप एक सीड को ज़मीन में, बीज को ज़मीन में बो देते हैं और उसमें पानी देते हैं, तो खेत में नमी पहले से ही रहती है, तो वो उसका जो सीड कोट होता है वो आसानी से ब्रोकन हो जाता है। जब सीड मॉइस्ट हो जाएगा तो उसका सीड कोट आसानी से ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। इट गेट्स एयर फ्राम द एटमॉस्फेयर एंड वार्मथ फ्राम द सन। और फिर ये एटमॉस्फेयर से गर्मी लेता है, गेट एयर फ्राम एटमॉस्फेयर, तो ये वातावरण से हवा लेता है, एंड वार्म फ्रॉम द सन, और सूरज से गर्मी लेता है। दूसरा स्टेज है द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड। अब इस तरह से जब सीड कोट वो मॉइस्ट हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो सीडलिंग ब्रेक द सीड कोट, तो सीडलिंग सीड कोट को तोड़ देता है, एंड कम्स आउट, और बाहर आ जाता है, द सीड से। इट ऑब्टेन्ड इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम द कोटिलिडॉन, तो ये जो बीजपत्र है उसी से सबसे पहले ये सीडलिंग अपना भोजन लेता है। थर्ड स्टेज है द सीडलिंग डेवलप्स रूट्स एंड शूट, जो मूलांकुर है, जो सीडलिंग है, अंकुर है, इसी से रूट्स और शूट्स बनती हैं, जड़ और तना इसी से बनती हैं। किससे बनती हैं? सीडलिंग से बनती हैं। 4 स्टेप है द सीडलिंग नाउ डेवलप्स लीव्स ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रोज इनटू ए प्लांट। अब सीडलिंग से ही वो पत्तियां बनती हैं, ब्रांचेस शाखाएं बनती हैं, और अंत में एक पौधे को जन्म देता है सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वाई कैन नॉट ऑल सीड ग्रोज इनटू प्लांट। सभी सीड जो प्लांट से गिरते हैं, पेरेंट प्लांट से, सभी सीड प्लांट में डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्यों? जैसे एक प्लांट है, उसके सारे सीड्स अगर ज़मीन पर गिर जाएं तो सभी सीड से प्लांट नहीं बन पाता, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है ऑल सीड्स आर नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स, सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय एनिमल, इंसेक्ट, विंड और वाटर। तो इस सारे बीज से, सभी बीज से वो प्लांट का डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें से कुछ सीड्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है एनिमल के द्वारा, जानवरों के द्वारा, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े के द्वारा, विंड हवा के द्वारा, अथवा पानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या है? फैलाव क्या है? जैसे सीड अगर गिर गया ज़मीन पे तो वो फैलता कैसे है, या गिरने से ही पहले कैसे फैलता है? तो द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो वह तरीका जिसके द्वारा बीज फैलता है अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, तो पेरेंट प्लांट से दूर दूर तक वह तरीका जिससे बीज फैलता है वह डिस्पर्सल कहलाता है। हाउ, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर सीड्स डिस्पर्स बाय विंड, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे हवा से बीज का फैलाव होता है, फिर पूछ रहा है एनिमल, जानवरों के द्वारा कैसे फैलाव होता है, और एक्सप्लोजन के द्वारा कैसे फैलाव होता है, कैसे फट करके सीड दूर दूर तक फैलता है। तो इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। विंड का पहले लिखेंगे द सीड विच आर डिस्पर्स बाय विंड आर वेरी लाइट एंड हैव आइदर विंग्स आर हेयर ऑन देम। तो कह रहा है कि जो सीड विंड के द्वारा फैलाए जाते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, और उसमें पंख की तरह या बाल की तरह की संरचना पाई जाती है। दिस फीचर इनेबल देम टू बी ईजिली अवे बाय द विंड। इसी संरचना के कारण, इसी जो इनमें जो बाल की तरह संरचना पाई जाती है, इन्हीं संरचनाओं के कारण ये हवा के द्वारा दूर दूर तक ले जाए जाते हैं। अब एनिमल के द्वारा कैसे सीड का डिस्पर्सल होता है? ह्यूमन एंड एनिमल्स ईट फ्रूट एंड थ्रो दियर सीड्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो ह्यूमन, चाहे मानव हो या जानवर हैं, ये लोग फल खाते हैं और उसके सीड को दूर फेंक देते हैं। जैसे आप भी आम खाए होंगे तो आम का फल खा लेते हैं और सीड को फेंक देते हैं, तो अब पेरेंट प्लांट से ये सीड दूर दूर तक चला गया।
बर्ड्स ईट फ्रूट एंड स्वालो दियर सीड्स। तो चिड़िया जो है वो फल को खाती है और फल खाते समय उसके सीड को भी निगल जाती है। द अनडाइजेस्टेड सीड्स देर कम आउट दियर फिशेस एंड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। फिर यही सीड उसके मल के साथ बाहर आता है और नए पौधे को जन्म देता है। एक्सप्लोजन के द्वारा सम फ्रूट स्कैटर्ड दियर सीड बाय एक्सप्लोडिंग द सीड पॉड्स। When the seeds are ripe and the pods has dried, it burst open and the seed are scattered। तो जैसे कुछ सीड ऐसे हैं जो उनके जब वो फल पक जाते हैं तो वो बर्स्ट करते हैं। जैसे आप रेड़ का देखे होंगे, तो वो जब पक जाती है रेड़ तो वो बर्स्ट करती है, फूटती है, तो अब उसके सीड जो है दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो ये क्या है? एक्सप्लोजन है। ऐसे भी सीड का डिस्पर्सल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट अदर दैन सीड विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। अब उन भागों का नाम बताइए जिसमें सीड के अलावा जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर दैन सीड्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट अदर दैन सीड विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप। तो एग्रीकल्चर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग प्लांट इन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग प्लांट, बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना, किस उद्देश्य से? फॉर फूड और प्रोडक्ट्स, तो उन्हें भोजन के लिए या उत्पाद के लिए, किसी उत्पाद के लिए जैसे लकड़ी के लिए पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, खेती कहलाता है। तो जैसे बड़े पैमाने पर अगर गेहूं बो रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर अगर भोजन के लिए गेहूं बो रहे हैं तो लार्ज स्केल पर, तो ये एग्रीकल्चर हो गया। और अगर बड़े पैमाने पर फॉर फूड के लिए ही या लकड़ी के लिए ही शीशम का ढेर सारा पेड़ लगा देते हैं, वो लकड़ी के लिए लगाते हैं, तो ये भी क्या हो गई? उसकी खेती हो गई, ट्री की भी खेती हो गई बड़े पैमाने पर अगर आप इसको कर रहे हैं। और क्रॉप क्या है? फसल क्या है? प्लांट ऑफ द सेम काइंड्स ग्रोन इन ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप। फसल किसे कहते हैं? तो प्लांट्स ऑफ सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार के पौधे, सेम काइंड मीन्स एक ही प्रकार के पौधे, ग्रोन इन ए पर्टिकुलर एरिया एक निश्चित भूभाग पर जिनको उगाया जाता है, आर रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम एक निश्चित समय पर, आर कॉल्ड क्रॉप। एक निश्चित भूभाग पर एक निश्चित समय में एक ही प्रकार की जो पौधे उगाए जाते हैं वो क्रॉप, फसल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल ग्रोविंग ए पर्टिकुलर क्रॉप। तो एक फसल को उगाते समय कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे? तो इसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है फसल उगाते समय। फर्स्ट है द सीड शुड बी सोन इन ए राइट टाइप ऑफ सॉयल टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो ज़्यादा फसल की पैदावार लेने के लिए हमें पहले मिट्टी का चुनाव करना चाहिए कि कौन सी मिट्टी में कौन सा सीड बोएं कि हमको अच्छी फसल मिल पाए। सेकेंड, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज़ गुड क्वालिटी सीड। तो अच्छे किस्म के बीज पर भी निर्भर करता है कि आपकी फसल कैसी होगी। अगर अच्छे बीज का चुनाव आपने किया है तो फसल आपकी अच्छी होगी। थर्ड, डिफरेंट क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को बोना चाहिए। फोर, द फील्ड वेयर ए क्रॉप इज़ ग्रोविंग शुड बी प्रॉपरली इरीगेटेड। तो जिस ज़मीन में आप सीड को बो रहे हैं, क्रॉप को लगा रहे हैं, तो उस ज़मीन में नमी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। 5, द क्रॉप इज़ प्रोन टू डैमेज
बाय पेट्स, बर्ड्स, ग्रेजिंग एनिमल एंड डिजीज़। तो फसल को बचाने के लिए आप चिड़ियों से या जानवरों के चरने से या बीमारियों से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसकी जैसे आप पहले तो प्रैक्टिस करेंगे कि जो ये वीडियो बोला जा रहा है इसको सुन करके लिखने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं लिख पाते हैं तो इसकी फ़ोटोकॉपी मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।